नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी9 भारतवर्ष। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के पहले सीएम बन गए हैं। बीजेपी के लिए पश्चिम बंगाल जीतना एक ऐतिहासिक लम्हा है। इस जीत के पीछे होमवर्क था अमित शाह का, जिन्होंने न सिर्फ टीएमसी को हराया बल्कि ऐसा चक्रव्यूह रचा जिसमें फंसकर ममता बनर्जी न सिर्फ सत्ता से बाहर हो गईं बल्कि खुद अपनी सीट भी हार गईं। सियासत में अक्सर जो कहा जाता है वो किया नहीं जाता, और जो किया जाने वाला होता है उसका अंदेशा भी किसी को होने नहीं दिया जाता। लेकिन अमित शाह पहले ही ऐलान कर देते हैं कि वो क्या करने वाले हैं, और उसके बाद जो वो कहते हैं उसे पूरा करके भी दिखा देते हैं। अमित शाह ने सियासत के ऐसे ऐसे धुर्ग ढहा दिए हैं जिन्हें पहले असंभव माना जाता था। दीदी, इस बार तो शुभेंदु दा ने आपके घर में आकर हराया है। मैं भवानीपुर की जनता का भी बहुत बहुत हृदयपूर्वक धन्यवाद करना चाहता हूं। ममता जी ने मीडिया के सामने एक छोटा सा सवाल किया कि अमित शाह कौन है, ऐसा पूछा। दीदी, अगर आप देख सकती है तो देख लीजिए, सुन सकती है तो सुन लीजिए। मैं अमित शाह हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं। मैं अमित शाह हूं। आप ध्यान दीजिए, अमित शाह ने अपना परिचय क्या दिया। बीजेपी का एक छोटा सा कार्यकर्ता। इसमें दो संदेश है। पहला कि अमित शाह को चुनौती स्वीकार है। दूसरा, बीजेपी में पार्टी से बड़ा कुछ नहीं, खुद अमित शाह भी नहीं। ये दोनों संदेश बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं को जोश से भरने के लिए काफी थे। अमित शाह खुद को बीजेपी का एक छोटा सा कार्यकर्ता मानते हैं, लेकिन चुनावी राजनीति को करीब से देखने वाले इन्हें चाणक्य कहते हैं। चाणक्य यानी वो आचार्य जिसने अपनी कुशलता से चंद्रगुप्त मौर्य को कुर्सी दिलाई। अमित शाह ने भी कई चेहरों को सत्ता के सिंहासन पर बैठाया। ये कोई तुक्का नहीं। भारत के चुनावों में असल में तुक्कों की ज्यादा जगह भी नहीं होती। इतनी विविधता, इतने वोटर्स के बीच तुक्का चलता भी है तो भी 1-2 सीटों से ज्यादा नहीं, जबकि शाह की सियासत 1-2 नहीं, कई सीटों पर परिवर्तन करती नजर आती है। उनकी कार्यशैली इतनी बारीकी से सब चीज़ों को करते हैं कि उन्होंने किसी को अवसर नहीं दिया कि वो उनके प्रोग्राम में किसी किस्म का की दखल दे सके। वो हर लेवल पे दिखाई देता है। मतदाता सूची रिवीजन से लेके और रिजल्ट आने तक के चुनाव में उन्होंने, अमित शाह ने जो भी प्लान किया वो पूरी तरह से एग्जीक्यूट किया, और यही असल में उनकी ताकत है। पश्चिम बंगाल को ही देखिए, लेफ्ट ने यहां 34 साल तक शासन किया। शासन का पूरा तंत्र कम्युनिस्ट तौर तरीकों से ढाला गया। कांग्रेस से निकली ममता बनर्जी ने 2011 में सत्ता परिवर्तन तो कर दिया, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन नहीं हो पाया। यही वजह थी जो सिस्टम लेफ्ट ने चलाया, सिस्टम वही रहा, बस पार्टी के झंडे का रंग बदल गया। चप्पे चप्पे पर टीएमसी के लोग, इतना माइक्रो मैनेजमेंट कि पश्चिम बंगाल में अपनी जगह बनाना न सिर्फ बीजेपी बल्कि उस लेफ्ट के लिए भी बेहद मुश्किल था जो कभी यहां सत्ता में रही। अमित शाह ने धीरे धीरे जमीन पर, ग्रास रूट पर हर चीज को राइट कर दिया। माइक्रो मैनेजमेंट ने टीएमसी की व्यवस्था को तोड़कर रख दिया। पश्चिम बंगाल में बीजेपी का राज ये है कि पश्चिम बंगाल में सबसे पहले लोगों ने कांग्रेस को देखा था, उसके बाद वामपंथी को देखा, उसके बाद टीएमसी को देखा, लेकिन बंगाल को जैसे आगे ले जाना है, भारत का मूल स्रोत के साथ जो जोड़ना है, उसमें कहीं पिछड़ रहा था। तो लोग एक ढूंढ रहे थे विकल्प। तो अभी ये भरोसा हुआ कि केंद्र में जो जैसे नरेंद्र मोदी का सरकार है, इस टाइप का कोई सरकार बंगाल में होगा, भाजपा का सरकार होगा,
तो शायद उन लोगों का जो चाहते हैं, उनका जो आशा है, आकांक्षा है, ये पूरा कर पाएगा। इसलिए बहुत बड़ा उम्मीद लेके इस बार पश्चिम बंगाल का जनता भाजपा को जिताया है। अब इन तस्वीरों को देखिए। बंगाल में चुनौती सिर्फ भगवा रंग की होली खेलना नहीं थी, बल्कि ऐसा चेहरा भी देना था जो व्यवस्था परिवर्तन कर सके। टकराव की राजनीति नेताओं को भले ही रास आए, राज्यों को भारी पड़ती है। तो राज्य में चेहरा ऐसा होना चाहिए जो अच्छी योजनाओं को अपनाए, चाहे वो केंद्र की ही क्यों ना हो। पश्चिम बंगाल में भी ऐसा ही चेहरा होना जरूरी हो गया था जो अच्छी योजनाएं लागू कर सके, जिसका ऐलान खुद प्रधानमंत्री ने भी कर दिया था। आयुष्मान भारत योजना को हरी झंडी दिखाई जाएगी। बंगाल का कानून व्यवस्था ठीक करने का काम हम लोग करेगा, विकास तरक्की की काम करेगा, राष्ट्रवाद का जय जय करेगा। इंतजार बहुत दिन बाद, 50 साल बाद सेंटर के साथ हमारा जुड़ाव हो रहा है। बहुत उम्मीद थी, यकीन नहीं होता अभी भी कि हाँ हुआ। पश्चिम बंगाल और असम दो ऐसी जीत हैं जिन्हें विपक्ष अगर हल्के में लेगा तो और भी बुरी खबर झेलने को तैयार रहे, क्योंकि बीजेपी एक बार लोगों से कनेक्ट हो जाए तो फिर ये कनेक्शन गहरा होता जाता है। कई राज्य इसके गवाह हैं। बीजेपी के साथ कई चीज़ें बहुत पॉजिटिव हैं। मेरे ख्याल आज के तारीख में बीजेपी के जैसा नेता कहीं किसी के पास नहीं है। बीजेपी के पास एक तरह से अपने आइडियोलॉजी के नया होने का भी बल है, क्योंकि बाकी आइडियोलॉजी जांची परखी जा चुकी है। बाकी स्टेट पॉलिटिक्स के हमारे जितने भी रहे हों, चाहे वो कांग्रेस हो या लेफ्ट हो या ये जो बीच की पार्टियां थी जिनको सोशलिस्ट ग्रुप कहिए, आप जनता ग्रुप कहिए, ये सब थे, इन सब को आजमाया जा चुका है। बीजेपी ने बंगाल में क्या हासिल किया है, ये समझने के लिए ये तस्वीरें देखना भी जरूरी है। कुछ लोगों का जश्न देखकर लग रहा है कि जैसे पश्चिम बंगाल को दूसरी आजादी मिली हो। आर्ट कल्चर के बंगाल में ये दूसरे रेनेसां की तरह भी हो सकता है, जहां राज्य की सरकार ही नहीं, संस्कृति में भी परिवर्तन हो जाए। जनता एक अभी दूसरी बार आजादी मिली है, यदि देखा जाए तो। परिवर्तन असल में कहने को आसान है, लेकिन ये सिर्फ सरकार के दम पर नहीं हो सकता। ममता बनर्जी ने लेफ्ट से सरकार बदली, लेकिन कई लोग का मानना था कि सिस्टम वही रहा। बीजेपी के सामने यही चुनौती है, उसे संस्कृति बदलनी है, न सिर्फ उन राज्यों में जिसमें उसे जीत हासिल हुई है, बल्कि उन राज्यों में भी जहां वो जीत नहीं पाई। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की जोड़ी असल में सिर्फ चुनावी गणित से कहीं ज्यादा कर रही है। बंगाल विजय अभियान में नरेंद्र मोदी ने 25 जनसभाएं रोड शो किए, जबकि अमित शाह ने 45 रैलियां रोड शो किए। जीत के लिए शाह ने 3 जोन फॉर्मूला दिया था, जिसमें बंगाल की सीटों को 3 जोन में बांटा। पहला ग्रीन जोन बनाया, जिसमें बीजेपी की मजबूत स्थिति वाली 80 से 90 सीटें शामिल की, और वहां क्लीन स्वीप और 90% का स्ट्राइक रेट का लक्ष्य रखा। इसके बाद येलो जोन में 110 से 120 सीटें रखी, जहां टीएमसी से कड़ी टक्कर थी। वहां 50% वोट शेयर और 70% स्ट्राइक रेट का लक्ष्य रखा था। तीसरे रेड जोन में 85 से 95 सीटें थी, जहां बीजेपी कमजोर स्थिति में थी। वहां वोट शेयर बढ़ाने और 30% स्ट्राइक रेट का लक्ष्य रखा था। मैं बंगाल की ही बात करूं, मैं ही अध्यक्ष बना था, उपचुनाव आया, हमारे अभी के अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य जी एक उपचुनाव जीतकर हमारा खाता खोले थे। 2014 की बात कर रहा हूं। 16 में 3 हुए, 21 में 77 हुए और 26 में 207 के साथ आज हमारा मुख्यमंत्री बैठने जा। अमित शाह ने 24 में से 18 घंटे काम करने का फॉर्मूला दिया। हर एक बूथ की बारीक से बारीक जानकारी इकट्ठा की गई। चुनाव का रुख बदलने वाले प्रचार का प्लान बनाया। भरोसेमंद लोगों की कोर टीम बनाई, जिसने ग्राउंड पर जाकर काम किया। अपने सिपह सलारों
भूपेंद्र यादव और शुभेंदु अधिकारी के साथ मिलकर बंगाल में दीदी के डर को मोदी की सुरक्षा की गारंटी से बदल दिया। अभेद्य माने जाने वाले किले को मिट्टी में मिला दिया। 2013 में इसकी कल्पना करना भी मुश्किल था और फिर बीजेपी की सियासत के केंद्र में आई ये जोड़ी नंबर 1। उत्तर प्रदेश जैसा पेचीदा राज्य गठबंधन और जोड़ तोड़ की राजनीति पर टिका था। इस जोड़ी ने यूपी को भी बदल कर रख दिया। अगर कोई और दल या नेता होता तो शायद 2014 में हुए बदलाव को ही सिर पर ताज मान लेता। लेकिन फर्क यही है, मोदी शाह ने पहली बड़ी जीत को मंजिल नहीं सीढ़ी माना और नए सिरे से जुट गए।